आपको पता है कि आपने रिजेक्ट कर दी लंबा स्पाइन पर प्रॉब्लम हो गई है, सोनोसिस हो गया है और प्रोटिस हो गया है, तो सर नहीं सर वहाँ सा पता नहीं, मतलब अक्सर 69 में पीरियड ने काट लिया था, तब से नाटक का शौक पैदा हो गया। नाटक में कीड़ा काटा ओम शांति। जो प्रकाशवान करते हैं वो नहीं है। मैं पीर गुलाम को बहुत अरसे से जानता था। 1958-59 जब पहली बार हम लोगों ने एक नाटक किया था स्थानिक स्वराज, डॉक्टर एक स्क्रिप्ट लेके आई थी महाराष्ट्र बम्बई से, उसका हिंदी अनुवाद किया था। भगवत श्रीवास्तव लाइट देते थे, उनके यहाँ ये काम करते थे। बहुत ही मेहनत है, अकेले ही लाइट लगाना, कोई दूसरा आदमी हेल्पर नहीं होता था। हम लोग जब लाइट के लिए ज्ञान दो और हम वहाँ पहुँचे, देखा कि ये सीढ़ी पे चढ़े हुए अकेले बेचारा लाइट बांध रहा है। तो हमने कहा कि 5 बज गया है, 6 बजे 6:30 बजे से नाटक है, तो वहीं पे फ़ोन किया। वो वाले वैसे फ़ोन थे, फ़ोन किया भगवत को। भगवत एक पुरानी छोटी गाड़ी थी, उससे आए और आने के बाद पीर गुलाम को
बहुत बुरी तरह से भद्दे तरीके से वो पेश आए। वो इतना बुरा लगा कि एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, पसीने पसीने से लथपथ, सीढ़ी पकड़ने वाला कोई नहीं, और ये व्यवहार। उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जब हम लोग इससे मिले, ज्ञान दो विशेष रूप से, और उसको कहा कि तुम अपना काम शुरू करो। हम लोग अज्ञान तो बोला कि हमारे पास लाइट आइट कुछ है नहीं, हम कहाँ से हैं। तो उसने कहा कि हमारे बगल में प्यारे इंडिया रेडियो वाला है, प्यारे, तुम उससे लाइट लेकर के कुछ बैठो, बाकी जो होता है हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो भी कहीं प्रोग्राम। उस समय मैं कई स्कूलों में नाटक कराता था, गर्ल्स स्कूल्स में। तो हमने कहा वहाँ जो भी मैं नाटक कराऊंगा तुम्हें ही बुलाऊंगा, और तुम प्रयास करना, जैसा भी होगा हम लोग सब एडजस्ट करेंगे। ईश्वर की कृपा और उसकी लगन, धीमे धीमे उसने चौक में कुछ लाइटें रख करके दुकान खोली मंदिर के पास, और फिर लाइट धीमे धीमे बढ़ते गई। उसको हमारी संस्था ने और ये एम्बेसडर सतमूर्ति जी ने और लोगों ने भी उसे ही, रतन ने और सुशील कुमार सिंह ने, यानी जितनी संस्थाएं थीं सबने उसको अपना काम देना शुरू किया। और उसकी लगन और ईमानदारी ने उसको कितना ऊंचा पहुंचा दिया कि आज वो अपने कानपुरी नहीं, अपने प्रदेशी नहीं, बल्कि हमारे भारतवर्ष में उसका नाम है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे कानपुर का एक लाइट डिज़ाइनर एक इतने ऊंचे स्थान पहुंचा, आज वो नहीं है। और कुछ ऐसा दुर्भाग्य कि मंजुल, मेरी अक्सर जब भी मैं जाता था मुलाकात होती थी मंजुल से। वो काम करता था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, और वो भी नहीं रहा इस दुख घड़ी में। मैं और क्या कहूँ, यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी बातें हैं कहने के लिए और उसके अनुभव बताने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उसके बारे में। एक अड्डा था, कहना चाहिए ठिया, जब इसने दुकान रेडियंस टावर के पास खोल ली थी, तो मैं, वलीउल्लाह, कृष्णा भी आ जाते थे, राकेश वर्मा भी आ जाते थे। धीमे धीमे राकेश वर्मा का आना बंद हो गया। कृष्णा बहुत दूर से आते थे, लेकिन हम वलीउल्लाह तो वहाँ शाम को बैठक होती ही होती थी। बाकी जब भी कोई रंगकर्मी उधर से निकला तो बिना वहाँ बैठे जाता नहीं था। ये उसका एक स्वभाव था। और रही पेमेंट की बात, तो आज तक जिसने जो भी दिया उसने कभी ये नहीं कहा कि हमको और चाहिए, जो दे दिया उसी में मगन। वो सिर्फ इसलिए कि काम करना जानता था और लोगों से के साथ स्नेह करना जानता था, रंगमंच के लिए समर्पित था वो, और वो आज नहीं है। मैं उसको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे आप लोग बात करें, क्योंकि इससे आगे मुझसे बोला नहीं जा रहा है। धन्यवाद। पीर गुलाम जी, पीरू भैया, पीर गुलाम सिंह, हमारा उनका परिचय हमने सन 60 में जब एम्बेसडर ज्वाइन की थी तब से है। मुझे ये मालूम है कि एक खाकी वर्दी में, खाकी जांघिए में कमीज पहन के एक गांव से एक शख्स यहाँ आया है। माँ साहब ने और ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने भारत रेडियो श्रीवास्तव जी के यहाँ उनको नौकरी दिलवा दी। काफ़ी दिनों नौकरी करी, उसके बाद उनका मन नहीं लगा तो सब लोगों ने मिल के, जैसा कि पंडित जी ने कहा, कि उनको सारे इंस्ट्रूमेंट जो कुछ भी उनके पास थे वो दे दिया। पहले हमारे नाटकों में लाइट शौकिया एक जैन साहब थे, वो दिया करते थे, और वाटर वर्क्स में एक यंग साहब थे इंजीनियर, वो लाइट दिया करते थे। डिमर थे नहीं, कुछ नहीं था। नाद में निगेटिव पॉजिटिव तार लगा के डुबो के लाइट ऊपर करना, नीचे करना, धीरे धीरे। पीर गुलाम सिंह जी पढ़े नहीं थे, लेकिन दिमाग उनका इतना कड़ा था कि शायद लाइट के
थिएटर की लाइट में हमारे नॉर्थ भारत में उनसे अच्छा कोई नहीं था। पीर गुलाम जी धीरे धीरे बढ़े और हमारे अम्बेसडर और दर्पण के साथ हमारे साथ बरसों जुड़े रहे। 2003 तक हमारे साथ वो जहाँ भी जितनी भी स्टेट्स हम लोगों ने अम्बेसडर और दर्पण जो बाद में बनी सब घूमे, हमारे साथ रहे। बहुत हंसमुख के साथ साथ उनकी सेवा भाव बहुत थी। उनको ये नहीं दिखाई देता था कि उनको नाटक की लौती अगर कानपुर में रंगमंच जिंदा था सिर्फ 2 शख्स की बदौलत, एक पीर भाई की बदौलत, एक नौशाद हुसैन साहब की बदौलत। अहमद भाई बहुत बाद में थे, हम इन लोग बता रहे हैं, वो तो वक्त बदल गया। अहमद हुसैन साहब आर्टिस्ट, वो फादर। लेकिन नौशाद भाई जब आए तो थिएटर कानपुर का पीक पे था, तो उनकी बदौलत तो वो किसी ने जो दे दिया वो ले लिया, नहीं दिया तो मांगा नहीं, क्योंकि कानपुर का थिएटर तो आप लोग जानते हैं कितना महंगा है। पीर गुलाम जी में एक शख्सियत थी और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे रंग दीपन के गुरु थे। शुरू से आखिर तक अम्बेसडर दर्पण का हो या किसी स्कूलों का कार्यक्रम हो तो रिहर्सल देखने के लिए हम ही को भेजते थे, हम पर बहुत विश्वास करते थे। तो उनके साथ में कोई भी नाटक हो उनके साथ बैठना जरूरी होता था, देखता भी था, समझता भी था और उन्हीं से सीखा है। मैं आपको एक उनकी बात बताऊं कि 2 बार वो हज करने गए, एक 92 में और एक 94 में। उनके 7 प्रोग्राम लगे हुए थे। वो परेशान थे तो हमने कहा अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आपकी दुकान बंद नहीं होगी। और यकीन जानिए कि उन्होंने अपने आदमियों को इतना एक्सपर्ट बना दिया था कि मैंने अपने LIC से छुट्टी लेकर उनकी दुकान नहीं बंद होने दी, और मैंने अपना खुद सीखने की वजह से उनके आदमियों के साथ उनके 7 कार्यक्रम, जबकि 3 बाहर के थे, 4 कानपुर के, पूरे किए। और आके जब वो आए तो हमने उनको जितना भी पेमेंट था जब करा तो कहले हमको क्यों दे रहे हो, तुमने आदमियों को पेमेंट कर दिया। हमने हाँ, बाकी तुम रखो। हमने कहा पीर भाई ऐसा न करिए, हमने घोड़ा कहाँ से आज नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो कह लगे नहीं तुम रखो। उस वक्त था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि थिएटर में करने में किसी में, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं शायद थिएटर सबने अपनी जेब से किया हो, कभी किसी को पहली बार अगर सवाल। लेकिन पीर भाई की ऐसी आदत थी कि वो अपने, अभी मैं 23 मई को उनके घर गया, मैं एक प्ले कर रहा हूँ, एक मामूली आदमी, उसमें मुझे लाइटनिंग में कन्फ्यूज़न था, तो मैं उनके घर गया तो तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी उनकी, बैठे हुए थे। कहले आओ, हमने कहा कि पीर भाई ये है प्रॉब्लम, तो बोले ठीक है हम बताओ। उन्होंने इतने, उनकी एक आदत थी अगर जिसमें सीखने की मादा हो तो ऐसा नहीं कि लोग गए नहीं होंगे, तमाम लोग उनके पास गए होंगे, जाते होंगे। नाटक में कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये लाइट हम लोग कहीं सीखे तो है नहीं, सीखे जो कुछ भी है सीखे इन्हीं लोगों से है। तो पीर भाई के बारे में कहना क्या है क्या नहीं समझ में तो आता नहीं है, जाना सबको है। वो बेचारे चले गए, लेकिन जो 20 मई कोरोना 2020 में जो मार्च में कोरोना आया, मेरा ख्याल है अब ये तो ईश्वर की कृपा है, लेकिन एक बहाना होता है, बस जो कोरोना के बाद वो घर गए हैं तो बाहर नहीं निकले। इतने डर गए थे हम लोग, पंडित जी, वली भाई, कोई इतवार ऐसा नहीं जाता था कोरोना से पहले जो हम लोग 4 घंटे दुकान पे इतवार को बैठते ना हो। 4 घंटे बैठते थे सब, क्योंकि इतवार को फ्री रहता। लेकिन कह के हार गए, वली भाई भी घर गए, मैं भी घर गया कि आपने दुकान बेच दी, चलिए हटिए ठीक है। दुकान में भी कन्फ्लिक्ट था, तो नौशाद भाई ने उनको समझा कि वो राजेश जो उनके यहाँ काम करता था वो सारा सामान उसको दे के गए, वो आज भी काम कर रहा है। वो कह के गए कि अगर किसी को लाइट की हो तो वो नौशाद भाई से राजेश का नंबर लेके लाइट करवा सकता है। थिएटर की लाइट उन्होंने बहुत वर्षों से बंद कर रखी थी,
कोई खास लोग थे उनकी करते थे। स्कूल का भी काम उन्होंने बंद कर रखा था। उनके 3 स्कूल थे जिनका वो एहसान मानते थे, वो करते थे। जिस स्कूल ने उनको दिया उनका एहसान अवश्य मांगते थे। एक यूपी किराना, एक वेंडीज और एक ये आपका जो इनका डीपीएस वाला। और सर के स्कूल में तो वो कभी सवाल ही नहीं हो, तो उनके घर का स्कूल था। तो इसके अलावा उन्होंने स्कूलों का भी काम छोड़ दिया था। तो उनके बारे में यही हम उनको नमन श्रद्धांजलि करते हैं। और मंजूर कपूर, कल एकाएक इतना बड़ा शौक लगा। मंजूर कपूर में हमारे अम्बेसडर दर्पण में बहुत साल मुंबई से जाने के पहले वो काम किया। सबसे अच्छा सतीश आनंद का 1983 में सतीश आनंद ने चंद्रगुप्त किया था, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ। उसमें मंजुल ने चंद्रगुप्त का रोल किया था, मैंने उसमें शट्टार का रोल किया था। और लास्ट में जो मुंबई जाने के बाद वो 2-3 महीने के लिए कानपुर आया, तो उसने कहा कि आप लोग कोई नाटक करिए तो हम करेंगे। तो लास्ट प्ले जो उसका हम लोगों के साथ हुआ वो ताजमहल का टेंडर हुआ, जिसको राकेश वर्मा हमने मिल के डायरेक्ट किया था। और बहुत अच्छा एकाएक हमारे बीच से चला गया। दुख है, बहुत अफसोस है। हम उन दोनों को नमन श्रद्धांजलि करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति। मैं चाहूँगा इंद्रमोहन जी कुछ आगे 2 शब्द। अभी सक्सेना जी के बाद और राधेश्याम जी के बाद कहने को बहुत कुछ तो नहीं रह जाता, मगर मैं एक वर्ड ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग चले जाते हैं मगर वो ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं, ऐसी यादगार छोड़ जाते हैं उसकी वो हमेशा भुलाई नहीं जा सकती। उसमें से पीर गुलाम जी एक है जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। जितना सक्सेना जी ने बताया वो बिल्कुल एक एक लफ्ज़ सही है, उसमें कहीं से उन्होंने अतिशयोक्ति नहीं की। कि पीर गुलाम एक ऐसा कैरेक्टर थे कि आप उनको बस कह दीजिए, उसके बाद उनके से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या पैसा लेंगे क्या नहीं लेंगे, और वो उसको पूरी तरह से निभाते थे। और निभाने के बाद आप जो उनको पूछिए तो बताएंगे ही, बताने का तो कोई सवाल ही नहीं। आप जो समझिए दे दीजिए, जो दीजिए और ना दीजिए तो ना दीजिए। तो बड़े मुश्किल से उनको पैसे भी देने पड़ते थे कि ये तो आप रख लीजिए। तो ऐसे मैंने फिर ये भी रियलाइज़ किया कि बहुत समय मर्चेंट चैम्बर में और हमारे स्कूल में भी जहाँ जहाँ उन्होंने किया तो बहुत लोग आते थे, कहते थे पीर भाई का नहीं कर सकते लाइट यहाँ पर। तो हमारा कहना होता था कि हाँ पीर भाई की लाइट होनी तो चाहिए, मगर क्या है मजबूरी कि यहाँ पर ठीक वो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है इसलिए नहीं हो पा रही। फिर भी हमें सुरेंद्र से कहकर 2-4 प्रोग्रामों में ये कहना पड़ा कि इसको पीर भाई को करने दीजिए, क्योंकि लोगों का इतना विश्वास था पीर भाई पे कि वो जब सारा समझ लेते थे। और पहली बात कि वो खुद बैठते थे। आज तक तो हमने अब देखा नहीं कि कोई लाइट वाले और वो वाले सक्सेना जी ज़रूर बैठ कर अब समझ लेते हैं, मगर कोई और बैठे। अब तो सुरेंद्र करते हैं, यही लोग करते हैं। ये लोग तो कभी प्रोग्राम में बैठते ही नहीं हैं और इनको कोई वो आइडिया ही नहीं है कि उस स्टेज को हम किस तरीके से चलाएं। बड़ी मुश्किल से कहना पड़ता है कि भाई इज्जत का सवाल है, ये है वो है, टेक्नीशियन तो रखो, कुछ तो रखो जिससे कि प्रोग्राम ख़राब ना हो सके। तो इतनी बड़ी क्षति जो है उनकी, हम लोग वाकई यहाँ सब लोग इसीलिए रंगमंच में मैं देख रहा हूँ कि सभी मौजूद हैं, जो नहीं है वो किसी वजह से नहीं उनको इन्फॉर्म हुआ होगा या नहीं आ पाए। मगर ऐसी शख्सियत हमने देखी नहीं कि कितना सिंपल वो सब सक्सेना जी और राधेश्याम जी कह चुके कि कितने सिंपल और बिना किसी उसके लालच के, बिना किसी उसके वो काम करते थे। तो इसको भुलाया नहीं जा सकता। मंजुल भाई भी, मंजुल को मैंने कुछ दिन बॉम्बे में रह के मंजुल को एक पिक्चर मैंने दी थी
किसके लिए। मगर बेचारा मुंबई एक ऐसी जगह है जिसमें कि किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ सक्सेस पाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो यहाँ आया भी, उसने हीरो हीरोइन को लाया तो शूट किया थोड़ा स्कूल में, और सब लेकर टीम लेकर पूरा कैमरे वैमरे सब लेकर आया। और हमारा ये था कि चलो एक कानपुर के कुछ कलाकार उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और गाने में प्रेमजीत कौर को चांस दिया था, वो भी वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग की प्रेमजीत ने, वो अभी भी मेरे पास रखा, अच्छे गाने। मगर दुर्भाग्य है उसका कि मुझे समझ नहीं आया जब मैंने देखा कि पीर गुलाम भाई के साथ मंजुल की भी फ़ोटो है, तो मुझे वाइफ से कहना पड़ा कि देखो मंजुल भी नहीं है, और अब पता चला कि उसको कुछ आँख में हो गया था जो कि फंगस से तक पहुंच गया था। तो ये बड़े दुख की बात है कि कानपुर से हम रहने वाले 2 जनों को मिस कर रहे हैं अपने बीच में, और उनकी याद ही रहेंगी, और क्या कह सकते हैं और उनके विषय में बस। उसमें बीए भाई थे, हम थे, और गुरबतुल्ला पार्क में कई लोग वहाँ रहते थे, तो पीर भाई हम लोग लाइटें कह रहे थे। तो उस वक्त क्या था, प्रोग्राम हर मोहल्ले का अपने प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें वैरायटी प्रोग्राम हुआ करता था, तो उसमें पीर भाई लाइटें होती थी। मर्सी जब मेरा बहुत बात हुआ, तो पीर भाई से हमारी और कुछ बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, उसमें हम क्या बताएं। और हमारे जितने भी नाटक हुए हैं, ये 50-60 सब में पीर भाई ने लाइटें दी हुई हैं, उससे सीखा मैंने। तो पीर भाई कहते हैं तुम सीख लें, हम कहाँ बहुत सीखे हैं, हमको बस ग्रुपिंग सिखा दीजिए। ग्रुपिंग सिखाई, छोड़ चले जाते थे हमारे भरोसे, कोई लाइट हम इन्वाइट करते थे, और पैसे वाली बातें नहीं थी, तो 2 सब बात ही होती थी। अच्छा, बाय द वे, मैं यहाँ पर SBI स्वरूप नगर में मैं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हुआ करता था। A1 टेंट हाउस फाइनेंस था हमारे यहाँ से, और A1 टेंट हाउस और A1 लाइट दोनों एक ही जगह ऑफिस हुआ करता था। तो हम वहाँ पर जब हमारा क्या था कि जहाँ 2:30 बज जाते थे, हमें फील्ड जाते थे शाम को, तो शाम की चाय वहीं रोज़ होती थी। सोच लीजिए कि मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता मैंने वहीं देखी है। पीर भाई, नत्थू भाई एक ही जगह बैठते थे, शाम बैठते थे, सब उनके घर जाना, उनके घर जाना। तो पीर भाई के हम घर अक्सर जाया करते थे। हमने पीर भाई कहा यार छोड़ो यार, कहाँ जा से कमरे में हो। कहे नहीं डॉक्टर साहब, बहुत खुश हैं, क्योंकि वो गुरबतुल्ला पार्क के आसपास सब सारे आर्टिस्ट रहा करते थे। और मंजुल ने हमारे साथ मेरे डायरेक्शन 2 प्ले किए थे, एक तो राम श्याम जादू, दूसरा अरे ओ मारे सरोवर। पीर भाई हमारे साथ कई बार लखनऊ गए और उन्होंने लाइटें की हमारे लिए, और हम कहा पीर भाई कुछ कहें नहीं यार तुम लेके आए वहाँ पर लाइटें करने, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो, जहाँ भी हम लोग गए, चेन्नई गए, बॉम्बे गए, भोपाल गए, साथ गए, गुजरात में शाह शोरूम में नौटंकी की थी, वो भी साथ गए। तो बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। लेकिन अब जब से वो खैर तो बीमार हो गए, तब हो ही नहीं पाता था। अब एक छत राज हो गया है लाइट में, वो है सुरेंद्र। सुरेंद्र को तमीज़ नहीं है कि लाइट कैसे ऑपरेट की जाती है, कुछ तो क्या खुद सिखाएंगे। तो एक छत राज ये है कि वो अनाप शनाप पैसे मांगता है, वो देना पड़ जाता हम लोगों को। लेकिन पीर भाई नहीं रहे, हालांकि बीच में बीमार होने की वजह से काम उनका बंद हो गया था, लेकिन जितने दिन रहे हम लोग साथ रहे। और इतना अच्छा हम याद आ गया मुझे, राज विसारा साहब जानते होंगे, उन्होंने बहुत पहले करके 30-35 साल पहले बात है, उनका नाटक हुआ था अंधा युग, लखनऊ में। पीर भाई लाइटें थी, क्या लाइट थी भाई। राज विसारा साहब ने गले लगा लिए पीर भाई को, क्या लाइटें थी, हम दंग रह गए देख के। अंधा युग का मतलब उन्होंने एक नया प्रयोग किया था विसारा साहब ने, वाकई लाइटें थी। हम गए थे और दीप सक्सेना गए थे, कई लोग देखने गए थे। हैट्स ऑफ टू हिम। पीर भाई आप जहाँ भी रहें, अल्लाह आपको अपने जन्नत में बख्शे। मंजुल भाई आप भी जहाँ रहें खुश रहें। धन्यवाद। काल की उम्र से जानता था, वो इस तरह से जानता था कि जैसा कि दीक्षित जी ने बताया कि वो एक मंदिर पे इलेक्ट्रिक का काम किया करते थे। तो मैं चूँकि चौक पे रहता था और महेश्वरी विद्यालय में मैं पढ़ा करता था, तो मेरा रास्ता वही होता था। तो पीर भाई वहाँ पर झालर जोड़ा करते थे, तो तब से मैं उनको जानता था। और ये भी मुझे मालूम था कि ये छोटे मोटे नाटकों में लाइट भी करते हैं। और मैं उस टाइम से नाटक मोहल्ले वाली वाले किया करता था।
तो मेरा अट्रैक्शन वो था, वो व्यक्ति एक हमारे लिए एक ऐसा पात्र था जिससे मैं अटैक्ट था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं उसी विधा में आगे बढ़ा और पीर भाई से काफ़ी अंतरंगता हुई। और ये भी सच है कि जितने भी जो भी नाटक मैंने किए वो सब पीर भाई ने हमारे डिज़ाइन किए। जब वो बीमार हो गए और हाथ पैर नहीं चलाए उन्होंने, तब सुरेंद्र बेशक आए। हाँ, सुरेंद्र ने एक प्ले हमारा ज़रूर पीर भाई के सामने किया था जब पीर भाई यहाँ पर नहीं थे, और वो था 8वां सर्कल। लेकिन उसको लाइट को ऑपरेट किया था हमारे, उसका नाम लो, श्रीवास्तव, अरे अभी तुमने नाम लिया उसका यार, दीप सक्सेना, सॉरी दीप। और मैं ये कहूँगा शायद पीर भाई के बाद पीर भाई को उसने समझा वो दीप था, जिसने कि सेट पर भी काफ़ी अच्छा काम हमारे साथ किया, क्योंकि मैंने भी उसके साथ काफ़ी काम किया, मेरे साथ काफ़ी जुड़ा था वो भी, और राजेंद्र सिंह भी, ये सब हमारे साथ थे, तो काफ़ी काम किया। और दीप भी बहुत अच्छा डिज़ाइनर था, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं पीर भाई के लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि पीर भाई रंगमंच के पेंटर थे। आप चाहे जितना अच्छा नाटक कर लीजिए, अगर कुशलता से उसकी लाइटिंग नहीं की जाएगी तो आपका प्ले बैठ जाएगा, बोल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधा काम मंच पर एक्टर कर रहा होता है और आधे से ज़्यादा एक्टर को उठा रहा होता है, तो वो लाइट होती है। बाकी तो निर्देशक काम करते ही है, अपनी जगह पर है, लेकिन दर्शक जो देख रहा होता है वो दो चीज़ें देख रहा होता है, एक्टर और एक्टर के ऊपर आई हुई लाइट, जो कि मूड को बनाती है। और इसके बारे में पीर भाई की प्रशंसा करना तो भाई सूरज को दिया दिखाने के काबिल है। पीर भाई कभी कभी बताते थे कि रतन, ये जो अनुपम खेर है ये बहुत मेरी रिस्पेक्ट करता है, ये है वो, उनका फेंका ना करो यार, खामखा के जो बड़ा एक्टर होगा। लेकिन एक बार मुझे मौका प्राप्त हुआ, मैं दावत इश्क फिल्म कर रहा था और उसमें हमारे अगेंस्ट अनुपम खेर साहब थे। मैंने बॉम्बे से फ़ोन किया, हमने पीर भाई अनुपम जी हमारे साथ काम कर रहा है, तो कहने जरा बात कराना यार, जब सेट को हमने, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो मन में हमारे लगी तो थी कि मुझे बात करानी है। तो मैंने खेर साहब से कहना, सर वो पीर भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अरे रे, अच्छा गुरुजी, उस्ताद कहते थे उन्हें, मैंने इन्हीं कानों से सुना। अच्छा उस्ताद कहाँ है भाई वो? हमने सर कानपुर में ही है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत खेर साहब से हम लोग इसलिए हम पर्सनली मतलब बताएं कि प्रतिध्वनि के नाटक जब उसमें होते थे टीवी पे, तो अक्सर ये आ जाते थे, क्योंकि बीएनए में प्रोफेसर थे तो आ जाया करते थे। तो के कुमार गोस्वामी हम लोग सब होते तो मिल जाते थे। हाँ, हेमंत भाटिया साहब भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर बात करना, कहना हाँ लाओ यार, फोन लाओ। मैं वहाँ खड़ा रहा और करीब 7-8 मिनट तक उनकी नई पुरानी यादें ताज़ा हुई। मुझे लगा कि यार अंतरंगता ऐसे कहते हैं। और फिर बाद में जब मैं, क्योंकि हमने करीब 15-16 दिन उनके साथ काम किया था, तो खेर साहब कभी कभी बताते थे, कहते थे रतन मैंने नीचे बैठ के सीखा है उससे। कहते वो लाइट का मास्टर नहीं है, वो कारीगर है। तो ऐसे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। और हम सभी लोग इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति विशेष की कर रहे हैं जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जिसने पैसे क्यों नहीं मांगे, क्योंकि वो आर्ट का पुजारी था। वो प्रशंसा का भूखा था, ना कि पैसे का भूखा था। और शायद हम लोगों ने उसको जितना चाहा है, जितनी मोहब्बत दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सच है कि सिर्फ कानपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उस व्यक्ति की चर्चा है। जैसे कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि बॉम्बे में कई बार हमारे प्रोफेसर साहब की भी चर्चा होती है, जिन्होंने कभी नाटक नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन सत्यमूर्ति जी का नाम आ जाता है और बड़े बड़े अच्छे कलाकारों के मुंह से आता है। अरे अच्छा, आप कानपुर से हैं जहाँ पर वो प्रोफेसर साहब सत्यमूर्ति जी? हाँ भाई, हमारे यहाँ। तो बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरीके की इज्जत अफजाई मैंने पीर भाई की भी सुनी है। ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति विशेष था, और शायद वो जगह खाली हो गई।
एक अच्छा पेंटर हमारे हाथ से चला गया है। और जो भी रंग कर्म, वैसे भी आप लोग देख ही रहो कि कानपुर के अंदर रंग कर्म की स्थिति क्या है, बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। और इस बीच में अगर हम लोग मिलजुल करके किसी एक भी शख्स को लाइट और म्यूजिक के लिए तैयार कर सके तो शायद ये हमारा सौभाग्य होगा कि ऐसा व्यक्ति विशेष हमारे बीच में आ जाए। और मंजुल की जहाँ तक बात है तो कानपुर से ज़्यादा हमारा उसका तारुफ बॉम्बे में रहा, बल्कि मैंने उसके एक सीरियल की डिज़ाइनिंग भी करी और पोस्टर भी डिज़ाइन मैंने किए। फिर वो रात में हमारे यहाँ हमारे फ्लैट पर सो जाया करता था, क्योंकि ट्रेन बंद हो जाती थी तो कहता था ये सो जा, सो जाया, सो जाते थे। तो उससे भी काफ़ी अंदरता रही। भले वो बॉम्बे में था लेकिन वो कानपुर को वो भी नहीं भूल पाया। कानपुर की चर्चाएं अवश्य होती थी, फिर बॉम्बे शून्य हो जाता था जब हम लोग बैठ जाते थे। तो अब ये चीज़ें सिर्फ यादों में ही तब्दील हो गई हैं। हम सिर्फ याद रख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो हमारी चाहत ये है कि हम जितने भी रंगकर्मी लोग हैं एक कोशिश करें कि किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को तैयार करें जो हमारी लाइट और म्यूज़िक में दखल रखे। तो शायद मुझे लगता है कि थिएटर को एक बल मिले, क्योंकि जैसे कि मैं नाटक करता हूँ तो मैं बड़ी कमी महसूस करता हूँ कि डायरेक्शन तो हमने दे दिया, प्ले भी लोगों ने पसंद कर लिया, लेकिन मेरी मन माफिक लाइटिंग नहीं हो पाती है, म्यूज़िक का सही ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो वो मुझे अपने अंदर कमी महसूस होती है, यार ये अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। और चूँकि मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, सच ये है, लेकिन अब मजबूरी है, करना पड़ता है। तो मैं इन दो महान, वो ईश्वर के पास हैं, मैं ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इन दोनों को अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि कलाकार थे, सरस्वती पुत्र थे, मैं तो ये कहूँगा, इसलिए इनका स्थान नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ सब पीर भाई की बताई विशेषता कि उस वक्त कुछ टेक्निकल्स नहीं हुआ करते थे, होता उनके पास एक बड़ा बीकर होता था, पीछे वाइट शर्ट में होता था और वहाँ पर बीकर बगल में रखते थे बेबी, कुछ बात होती है उसमें से ड्रॉपर से वो इंक टपकाते थे, वो बीकर के अंदर वो इंक फैल जाता था और पीछे जो वाइट शक्लों में आता उस पर लगता कोई बादल निकल रहा हो। उस वक्त ऐसा कुछ थी नहीं टेक्निकल। और हमारा ये आपका कथा नंदन में जो नंदन को उसमें अग्नि प्रवेश कराते हैं तो क्या मतलब बिल्कुल लगता कि नीचे से बिल्कुल आग निकल रही हो और बिल्कुल धुआं निकल रहा हो, वो उन्हीं का कमाल था। आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, इफेक्ट हो गया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास एक ये था कि किस मूड पे कौन सी लाइट दी जाए। ये नहीं मतलब आप गाँव में हो तो बढ़िया लाइट पकड़ा दो, ऐसा नहीं। वो पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल, कत्ता ही नहीं पढ़ पाते, बस उर्दू में दस्तखत कर लेते थे। वो बैंक आते थे, वो डॉक्टर साहब को चाहिए तो उनको उन्हें लॉकर दिलवाया, पता नहीं क्या क्या किया, जितने बैंक के सारे काम वही करते थे बैठ के। लेकिन वो मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने आज पहले शुरू में, वो आज कोई नहीं कर सकता। प्रदीप जैन जी, हम चाहें 2 शब्द। पीर भाई का सांगोपांग, उनके व्यक्तित्व का चित्रण तो आप सबके सामने आ ही गया। अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं हर आदमी ने, जिसकी की यात्रा 35-40 साल की कर कानपुर में है, तो पीर भाई के साथ में उसमें ज़रूर अपने 10-20 साल, 20-25 साल जैसा जिसका है वो बिताए होंगे। डाउन फ्रॉम द मेमोरी लेन अगर मैं बात करूं तो जब मेरा एक्टिंग का यानी कि 72-78 में कॉलेज लाइफ में इंग्लिश प्ले करते थे, तब से एक एक्सपीरियंस के रूप में उनको देखा, और एज एन एक्टर था तो दूर दूर से देखते थे उनको। अब कट टू कट अगर हम बात करें जहाँ जिस क्षेत्र में वो एक्सपर्ट थे, तो एक बार खजुराहो के शिल्पी मेरा प्ले हो रहा था, तो उसमें एक ड्रीम सीक्वेंस था और आइस का इस्तेमाल हमने किया था कि वो बादल है, नीचे हैं, वहाँ पे हीरोइन जो आ रही है वो नहा रही है, वहाँ से राजकुमार आ रहा है। तो उसमें लाइट डिज़ाइनिंग पीर भाई की थी। तो एक लाइट जो है वो सर ने बुलाया, कंधे बोले जरा एक तुमको यहाँ पे रैम्प पे चाहिए थी, कहाँ है क्या है,
तो हम फॉलो नहीं कर पाए। बोले झिझकोर के बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं। हमें हाँ वो रैंप पे वो जाएगी वहाँ पे आएगी। तो एंड का सीन था, खट से उन्होंने बेबी खोली, वो सर जोड़ दिया, वो लाइट प्रॉपर आ गई। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो उनके दिमाग में रहता था, देखिए कि मेरा डायरेक्शन का 85-86 की बात है, तो उनको ध्यान है कि मेरे को लाइट वहाँ लगानी है, वो क्लाइमेक्स पे यानी एंड आ रहा है और रैंप पे वो जाएगी, एग्जिट होगा। तो मैं भूल, आई फॉरगेट इट। तो पेपर वर्क इतना नहीं होता था, तो वहाँ उसमें समझा कि एक एज ए लाइट मैन नहीं, एज ए लाइट डायरेक्टर उस वक्त एक शब्द आते नहीं थे, तो उस हिसाब से वो कंसीव कर रहे थे। एक बार मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि डिमर पे काम हो रहा था, तो उस पर तीनों डिमर पे लाइटें थी, ग्रुपिंग हो गई थी और उसमें सडन फेड आउट आना था। तो उन्होंने कहा देखो, हम खड़े थे, थोड़ा मेरे को शौक रहता था। हमने आप कैसे चलाओगे, उन्होंने हाथ ऐसे सांप की तरीके घुमेड़ा, बोले देखो बोले तीनों डिमर गए, मतलब तीनों डिमर एक साथ उन्होंने डाउन करके लाइट को फेड आउट पे ले आए। अब आप उसको यूं करेंगे, वैसे करेंगे, अब अगर एक सडन, आप तो इलेक्ट्रॉनिक डिमर है आप, तो वो जो कलाकारी थी, दैट इज इनोवेशंस, वो बहुत कम लोगों में मिली है। किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से। एक बार हम बैठे तो हमने सडन, क्या कर रहे हो, उड़ जाएगा अभी, बोले थोड़ा प्यार से ना, मोहब्बत से इसको घुमाओ। तो ये उनकी बातें हैं। अगर आप सीखना चाहते खाली वो एक इसमें कि भाई केवल डायरेक्शन देना है, वहीं आप रह गए, आप लाइट के बारे में नहीं जानना चाहते, वो नहीं बात करेंगे। आप जानना चाहते हैं तो बड़े प्यार से मोहब्बत से आपको बताएंगे। तो ग्रेजुअली आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप समझ लें कि टेक्निक एक अलग है, इसीलिए जो उनको अवार्ड मिला है एज ए ऑपरेटर, यानी कि जो रंग लीपन जो उनका एक एज ए ऑपरेटर ही हम क्या बोले, अच्छा और अच्छा शब्द होना चाहिए था, उस पर वो निष्णात थे, एक्सपर्ट थे। और वो फील्ड अपने आप में आज भी वैक्यूम है, चाहे मैं नाम नहीं लूँगा, शोक सभा है किसी और का, कोई भी और लाइट वाला बड़े बड़े उनके पास हैं लाखों रुपए की, यानी 25 लाख 85 लाख का सामान होगा। अगर ऑपरेट कराना होता तो दिल्ली से बुलवाएंगे किसी को, टेक्नीशियंस को जो ऑपरेट करेगा, लेकिन उनके रहते कानपुर में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम किसी को बाहर से हायर करें। वो चाहे उनका दर्पण के एक से एक अच्छे प्ले हों, LSDN के डायरेक्टर आ रहे हों, यहाँ भी अच्छी बहुत बड़ी काज का अगर प्ले उठाया हो, तो हमको हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता था कि लाइट हमारी प्रॉपर जाएगी, प्रॉपर ऑपरेट होगी। उनके जब थोड़ा स्लो डाउन हो गए, वो नहीं देख पा रहे थे, तब आवश्यकता महसूस हुई कि खुद भी, जैसे राज नारायण ने इसमें काफ़ी काम किया, तो खुद इसी फील्ड में है और उसने प्रॉपर बेस से सीखा है, खुद उनको गुरु मान के उसने भी फेसबुक पे डाला हुआ है। तो कम लोग हैं जो कि अपने थिएटर में इस विधा में जाना चाहते हैं। जैसे भी रतन भाई बोल रहे थे, बहुत मुश्किल है आज के एक्टर, हाँ बहुत अच्छी फॉरेन आ जाएंगे, बैक प्रोडक्शन देखना, थिएटर उसके पीछे का वो देखना, बहुत कम लोगों में ये जज्बा है। अभी हमारे कृष्णा दादा हैं, उनका तो रुचि है, चलिए वो ऑन फ्लोर और बैक दोनों देख रहे हैं। तो उम्र है एक, हम लोग फेडिंग आउट हैं, आज 65 के ऊपर पहुंच गया तो बोनस दे रहे हैं। तो आगे जो यंग्स है, वो यंग ब्लड है, इस लाइन पे नहीं आ रहा। और थिएटर में आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए यही कह सकते हैं कि अगर हमारी जो एक आगे आने वाली पीढ़ी में ये थॉट जाए, तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर वास्तव में कानपुर थिएटर में अगर उनको जिंदा रखना है, तो उनकी इस विधा को कहीं एक अच्छा सा बड़ा एक हॉल लेके एक छोटा सा प्ले करें कि किस तरीके से, चाहे ऐसी भी डिज़ाइन होगी, पहले लाइट ऐसी होती थी, अब्रप्ट लाइट दी, फिर प्रॉपर लाइट दी, इस तरीके का शो जो यंगस्टर्स हैं उनको देखें कि देखो कानपुर रंगमंच कैसे कैसे ग्रो किया है। आज है सच्चे जो है सब इक्विपमेंट्स हैं और अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तो उतना लोगों को लगता है बड़ा ईजी है, लेकिन जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ से लाओगे। जो ग्रुपिंग एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये तो बहुत बात है, पहले तो आदमी ये टांग दो, वो टांग दो, ये कर दो, वो कर दो, यही होता था। मंजुल की जहाँ तक बात है, जो मैंने अभी हमारे सुशील भाई बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक वीडियो प्ले डिज़ाइन किया था 97 में, गुंडे की मैंने बहुत शो की, इंग्लिश प्ले था उसका, मैंने वीडियो प्ले फॉर्मेट में बनाया था और शूट किया था। इसको लगाएंगे, उस वक्त तो सीरियल उसका वो भी नहीं था, उसमें उसको कास्ट किया। तो वहाँ से मंजूर से रहा, उसने मेरी गुंडा के कई शोज़ किए मैं, और आफ्टर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे आने के बाद एक था कि मेरे को ग्रो करना है, तो एक्सपीरियंस मंजूर के साथ रहा और वीडियो प्ले का भी हो रहा, हम लोगों ने शूट भी किया था उसको। तो वहाँ से यात्रा है, और चांस की बात है कि वो अपनी लाइफ में उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाया। बॉम्बे है, इतना आसान नहीं वहाँ पे क्लिक होना, आपके एक गॉड फादर होना चाहिए और होने बाद आपको मुकद्दर भी होना चाहिए। उस समय तो खैर है ही, समय से पहले वो चले गए, बड़ा ख़राब लग रहा है कि चाहते तो और अच्छा एक वक्त होता है बॉम्बे में, आप 10 साल रह जाओ तो फिर बॉम्बे आपको आने नहीं देगा। अब चांस की बात है कि वो नहीं है, इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ हैं शांति से रहें, और जहाँ पीर भाई है उनका जो डेडिकेशन जो उन्होंने कानपुर रंगमंच को दिया है, उनको याद करते हुए शांति नाथाय नमः, शांति मिले, जहाँ हों खुश रहें और अपने आगे की यात्रा जो जीवन को मिले उसमें पुनः
उसमें आगे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि हम जो यहाँ करते हैं वही हमको आगे मिलता है। ये मेरा मानना है और हर सनातन परंपरा यही बोलती है। इन शब्दों के साथ ओम नमः शांति। नमस्कार प्रदीप जी। नेब सर जी 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद परवा जी। आज पीर साहब को मतलब जब से थिएटर में मैं पैदा हुआ या कानपुर में सन 86-87 की बात है, तब से उनके साथ एक नाता सा बना रहा। तो उनके साथ एक जैसे इन्होंने बीकर वाली बात बताई तो मेरे को भी एक चीज़ याद आ गई कि थिएटर कर रहे थे हम लोग, उसके 2-3 शो लगातार किए थे। तीसरे शो में हमारे एक कलाकार नाराज हो गए। वो उसमें एक आत्मा का रोल कर रहे थे थिएटर पे आके, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट डे शो था, कैसे करें कैसे नहीं करें, तो बातचीत हुई। तो यही वो बीकर वाला एक हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने प्लेट सी बनाई 2 और उसके बीच में पानी भरा, उसके अंदर वो इंक डालते रहे और सामने उन्होंने चादर सी करवा के उसके ऊपर लाइट से एक शेप आती रही आत्मा की, और पीछे से माइक पे मैं उन्हीं के डायलॉग जो थिएटर के जिन्होंने करने से मना कर दिया था उनके डायलॉग बोल के फिर मैं बाद में बीच में आ जाता। आप लोग याद हो एक और द्रोणाचार्य का था, विलोम का रोल था और मैं द्रोणाचार्य का कर रहा था। जब विलोम होता था तो द्रोणाचार्य नहीं होता था, जब द्रोणाचार्य होता था तो विलोम नहीं होता था। तो मैं बैक थिएटर से विलोम के डायलॉग बोल के फिर आ जाता था। अभी 2019 की बात है, मेरी मुलाकात हुई, ऐसे ही देखा मैंने इनको शॉप पे बैठे, मैं इनके पास चला गया। मैं कहा सर पहचाने मेरे को? कहते हाँ आप निगम साहब के साथ आते थे, उनके साथ बातचीत करते। बस दैट मच ऑफ मेमोरी, क्योंकि मैंने बहुत थिएटर नहीं किए, जितने भी किए निगम साहब के साथ किए, प्रदीप के साथ किए। तो पहला मंत्रिमंडल था और ये वाकई में कानपुर तो दे आर कहना चाहिए हम लोग को का हर तरह से ऋणी है। नौशाद साहब के भी और पीर गुलाम साहब के, कोई भी थिएटर होता कहीं भी होता, ये 2 नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं कि वहाँ मौजूद हो या ना हो। अगर है तो उनकी खासियत और नहीं है तो उनकी कमी हमेशा हम लोग को महसूस होती रहेगी। और कल ही बरुआ साहब से जब बात हुई, मैंने मेरा भी 2019 में मतलब इसको मतलब कोरोना से पहले की बात है, मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई। आज पता लगा वो कभी घर से निकले ही नहीं। तो ताज़ा याददाश्त रही, कितने सालों बाद मैं उनसे मिला था, बहुत अच्छा लगा था। उनके बाद 10-15 मिनट बैठ के हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहे थिएटर पे। तो मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि मंजू साहब को भी और पीर गुलाम साहब को भी कि जहाँ भी रहे ईश्वर और अपने चरणों में उनको स्थान दें कि बहुत पवित्र आत्माएं, और बहुत सुंदर शब्द कहा गया कि वो सरस्वती पुत्र रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी भावभीनी श्रद्धाएं। थैंक यू, धन्यवाद। सुशील जी आइए 2 शब्द। पीर भाई और मंजिल को सादर नमन करते हुए, हमारे जितने वरिष्ठ पूर्व वक्ताओं ने जो पीर भाई के बारे में बताया, मैं पीर भाई के साथ बहुत ज़्यादा उनके संपर्क में तो नहीं रहा, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर मैं शहर में सुना करता था और आज लोगों की भावनाओं से निकल कर यहाँ सामने आई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उस अपूर्ति को कोई पूरा कर पाएगा, शायद कोई भी नहीं पूरा कर पाएगा। और आज उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में, जैसा कि अभी हमारे से 2 पूर्व वक्ताओं रतन भाई और प्रदीप भाई ने ये कहा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें तैयार करना चाहिए चीज़ के अंदर उनके जैसे थोड़े से गुण हों, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें हैं अगर उनको हम और जिंदा रखना चाहते हैं और एक सच्ची श्रद्धांजलि आज उनके लिए होगी, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश अवश्य करनी होगी और उस व्यक्ति को हमें ज़रूर सहयोग करके, सारी संस्थाओं को सहयोग करके उसे आगे लाना होगा। रही बात मंजुल की, मंजुल से मेरा बड़ा निकट संबंध रहा है। रंगमंच के बाद अगर वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में अगर ले जाने वाला कोई व्यक्तित्व हमारे साथ रहा तो वो रहा मंजुल। मंजुल ने प्रदीप भाई के साथ एक गुंडा वीडियो फिल्म का निर्माण के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफल भी हुई। उसके बाद मैं रोटरी में था। रोटरी में पोलियो उन्मूलन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा था। मैंने एक टेलीफिल्म बनाई, कल हमारा है, लखनऊ दूरदर्शन से हुई और उसमें मंजुल का जितना योगदान का है वो कम नहीं था। स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टर, उसको शूट कराना और लखनऊ दूरदर्शन में उसको चलवाना, ये सारा काम मंजुल का था। और उसके बाद फिर मंजुल जब चले गए दूसरी
बॉम्बे में, तो यहाँ के ज़्यादातर लोगों को ले जाकर उन्होंने उनसे काम कराया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और असमय मंजुल हमारे बीच से चला गया, जबकि बहुत कुछ उसे करना था। जया, हाँ, जो एक बहुत ही यादगार चीज थी, एक जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे तो मैं रोटरी से एक कार्यक्रम कर रहा था समन्वय पर, तो मैंने प्रदीप भाई से कहा कि एक कोई छोटा सा प्ले एक 5-6 मिनट का कराइए जिसमें हिंदू मुस्लिम से के बीच की बात हो। और एक वो फिर प्रदीप भाई ने उसको लिखा और लिखने के बाद मंजुल ने उसमें मेन कैरेक्टर किया। उस कैरेक्टर को उसने इतना बेहतरीन किया कि आप ये यकीन मानिए कि जितने भी हिंदू मुस्लिम के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उसको गले लगाकर उसको आशीर्वाद दे रहे थे। और ये कुछ चीजें होती हैं जो जहन में आती हैं, और ये चीज अभी बहुत सटीक याद दिलाई। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो मंजुल के साथ हम किया करते थे, और मुझे उम्मीद थी कि मंजुल अभी यहाँ जाके बहुत कुछ करेगा और यहाँ से बहुत लोगों को और भी मौका मिलेगा, लेकिन शायद परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। और मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इन दोनों आत्माओं को, सरस्वती पुत्रों को अपने चरणों पर स्थान प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार जी। आइए विनोद पांडे जी थोड़ा सा 2 शब्द। नमस्कार मित्रों, दुखद है अपने साथ के लोगों का बिछड़ना। पीर के लिए शहर भर में जिसने भी रंग कर्म का नाम लिया हो, जिसने भी रंग कर्म से तनिक भी जुड़ाव रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि पीर और नौशाद के अलावा वो कहीं कोई और उसको विकल्प मिला हो। जैसा कि हमारे कई एक पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, लाइट का प्रबंधन, लाइट ऑपरेट करने से काम नहीं होता। पीर भाई हर वो नाटक उसका रिहर्सल देखते थे और वो रिहर्सल देख के उसके अपने पॉइंट वो अलग नोट किया करते। बाकी जो इस लाइटिंग विधा में जो लोग प्रयोग करते रहे, करते हैं, प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन जब रंग प्रभाव की बात आती है, वो आपकी लाइटिंग क्या जान फूंकती है उस सीन में, उस कैरेक्टर को बनाने में, उस माहौल को जीवंत करने में, इसके महारथी थे पीर भाई। जैसा रतन ने कहा, प्रदीप ने कहा, आज के समय में थिएटर की तरफ रुझान तो लोगों का हुआ, लेकिन ये जो हमारे बैक स्टेज के काम हैं, जो एक्टिंग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो फिल्म में भी है, हमारे थिएटर में भी है, कि हम अपने बैक स्टेज के लिए ध्यान नहीं देते। हम ये कहने को तो बात आती है, कल और आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमसे बेहतर जो आने थे आ गए, हमसे बेहतर जो आज हैं वो फिर नहीं होंगे। तो हमें इनसे बड़ी लकीर खींच सके ऐसे लड़के चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसी रुचि चाहिए। और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि जिन जिन गुणी लोगों को बाबा उठाते हो,
कम से कम एक पेड़ काटने पे 5 पेड़ नए लगाने होते हैं, तो 5 न बनाओ 2 तो बना दो। कम से कम उसके जाने के बाद हम ये तो कह सकें कि वाकई उससे बेहतर आए। मैं कामना करता हूँ पीर मंजुल ये तो वो दिए हैं, ये जहाँ होंगे वहाँ रोशनी दे रहे होंगे और दूसरे दियों को प्रकाश बांट रहे होंगे। दिए से दिए, दिए से दिए और दूर तक जाते रहेंगे। हम लोग इसी तरह अपने साथियों के जाने पर शोक मनाते रहेंगे। भगवान इन दोनों विभूतियों की आत्माओं को शांति दे, परिवारों को सहने की शक्ति दे। और हम लोगों के लिए तो एक याद की किताब छोड़ गए हैं, जिसके हर पन्ने पर एक नई गाथा, एक नई याद, एक नई बात है। मैं सादर नमन करता बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं जब्बार भाई उन्नाव से आए हैं, 2 शब्द जब्बार भाई भी कहना चाहते हैं। हमारे सीनियर्स जो भी बैठे थे उन लोगों ने सब कुछ तो बता दिया पीर गुलाम साहब के बारे में और मंजुल कपूर जी के बारे में। मेरा तो यही कहना है कि मैंने अपने रंगमंच की जो शुरुआत की वो पीर गुलाम साहब की लाइट से ही शुरू की। विजय पंडित जी हमारे डायरेक्टर थे, उन्नाव में अमीबा नाटक था और पहली बार मैंने पीर गुलाम साहब के ही लाइट में काम किया और लाइट की रोशनी मुझे इतनी लगी कि मैं अभी तक लगातार रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र मेरा भी आप लोगों के साथ साथ हो रहा है। मंजुल कपूर जी से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन उनका नाम सुना करता था। आप लोगों के ज़रिए पीर गुलाम साहब के बारे में और मंजुल कपूर जी के बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक आप दोनों की आत्माओं को, रूहों को जन्नत में आला से आला मकाम दे, स्वर्ग में मकाम दे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ अनीता जी भी आए, 2 शब्द कहना चाहेंगे। दो शब्द क्या कहूँ, मेरी हस्ती नहीं है कुछ, इन सारे दिग्गजों ने तो छोड़ा नहीं है कुछ। नमन करती हूँ पीर दादा को। बहुत छोटा ही हमारा परिचय रहा उनसे। जब मैंने डायरेक्शन शुरू किया तकरीबन 94 की बात है, तब मुझे लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस इतना ही जानती थी कि फेड आउट होता है, फेड इन होता है और स्पॉट पे लाइट आती है। दादा को बोला लाइट डिज़ाइन के लिए, और ये उनकी महानता थी कि वो हमारे यहाँ रिहर्सल में आए और उन्होंने पूछा कि लाइट का चार्ट दो, तो मुझे मालूम नहीं था। मैंने उनसे कहा दादा मुझे लाइट का ABCD भी नहीं आता है, सिर्फ इतना ही जानती हूँ, चार्ट आप खुद ही बना लीजिए। तो बोले ठीक है। एक्चुअली उस दिन वो बहुत लेट आए थे, फिर बोले कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिन बाद वो आए, पूरा नाटक देखा, रिहर्सल समझी और लाइट का चार्ट मेरे सामने बनाया। सच कहूँ मैंने पहली बार 94 में ही लाइट का चार्ट देखा था कैसे बनता है, और वो उन्हीं के सामने देखा, उन्हीं से सीखा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे लाइट पूरी डिज़ाइन की और बताया स्टेज के बारे में, लाइटिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि नाटक वाले दिन स्वयं ही लाइट लगवाई और खुद ही ऑपरेट की पूरे प्ले में। और अच्छा लगा इस बात पे कि कहीं कोई पैसे तय नहीं थे। जब मैं प्रोग्राम के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही उनके पास जा पाई, क्योंकि पैसों की कमी थी, स्पॉन्सर्स नहीं थे। तो जो मुझे आज भी याद है, मैं 600 रुपये ही लेकर गई थी 94 में, और चुपचाप मैंने उनको वो 600 रुपये मोड़ कर पकड़ाए। हमने कहा दादा ये पैसे रख लीजिए, तो उन्होंने गिने भी नहीं। एक बार मैंने कहा दादा देख तो लीजिए, कहने के ठीक है, नाटक से ही कमाऊँगा क्या। वो शब्द आज भी मन में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी उनकी याद भरी हुई है। उसके बाद अनगिनत बार मुलाकात हुई, कई बार उनके आर नगर में हम लोग गए और उनके एवन टेंट हाउस में बैठ के कई बार चाय में कई बातचीत हुई, चर्चाएं हुई। लेकिन असमय जाना, खैर जाना तो सभी को है, कोई यहाँ
हमेशा के लिए नहीं आया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। और जो क्षति हुई है रंगमंच में हम लोगों के लिए, अभी कई लोगों ने कहा, रतन भाई ने कहा, प्रदीप सर ने कहा कि वो क्या बोलते हैं, हमें तैयार करना होगा। ये सच है, अगर एक स्थान खाली हुआ है तो हमें भरना ही पड़ेगा। और ये हम सीनियर्स की जिम्मेदारी है, हमारे जो भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं उन्हीं से विनम्र अनुरोध है कि नई पीढ़ी को कोई कार्यशाला के द्वारा ऐसा उन्हें बताया जाए, कोई भी संस्था ये बीड़ा उठाए कि एक वर्कशॉप करी जाए जिसमें बैक स्टेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ये नए लोगों को उस पर सीखने का मौका मिले। उसके बाद वो जाके ताकि लखनऊ वगैरह में भी और कई वर्कशॉप कर सकें और उन्हें मतलब बताया जाए कि बैक स्टेज कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक्टिंग करना सब जानते हैं, स्टेज में खड़े होकर बात करना सब जानते हैं, लेकिन क्या बैक स्टेज के बगैर कुछ हो सकता है? लाइट के बगैर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो अनगिनत यादें भरी हुई हैं और समय अधिक ना लेते हुए मंजुल जी को से मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं है, परिचित नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ जाना यहाँ के बारे में, हालांकि थोड़ा थोड़ा जानती थी। उन दोनों मानवीय व्यक्तियों को मेरा नमन। ईश्वर से प्रार्थना कि अपने श्री चरणों में स्थान दें और जहाँ भी रहें अपनी उस कला को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। सबसे बड़ी नाटक में इस समय कमी है लाइटिंग और म्यूजिक। अच्छे नाटक लाइटिंग की वजह से कमजोर हो जाते हैं। आजकल जो लाइटिंग कर रहा है उसको कुछ भी नहीं पता और ना वो कभी आता है ना कभी देखता है। लड़कों को बैठा कर वो तो दादा हैं जो अभी थोड़ा संभाले कब तक संभालेंगे वो। तो हमारी आप सब लोगों से वही प्रार्थना है जो अभी रतन जी ने और आप लोगों ने कहा कि किसी न किसी को तैयार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये विधा नाटक में स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट होनी चाहिए। लाइटिंग और म्यूजिक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इन सब बातों के साथ में हमारा वीर भाई को, मंजिल जी को नमन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग तो कह चुके हैं, मैं चाहता हूं कि कैलाश जी भी तो शब्द। सबसे पहले तो इन दो जाने वालों के लिए मेरा सादर नमन। और बहुत कुछ तो आप सभी ने बोल दिया है। बोलने के लिए तो बस इतना है कि हमारे सामने हमारा सौभाग्य है, अभी हमारे कृष्णा दादा हैं, तो उनसे ये अनुरोध है कि कुछ रंग दीपन के बारे में कोई कार्यशाला वगैरह आयोजित करें, नए लड़कों को तैयार करें जैसा कि सभी लोग चाह रहे हैं। तो एक कुवत मेरी समझ से कृष्णा दादा में ही है और प्रदीप भाई में भी थोड़ा सा, ये लोग अगर कुछ करें तो कुछ नई प्रतिभाएं आ सकती हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध यही है बस। बाकी इन दोनों को मेरी सादर श्रद्धांजलि। सबने तो बोल लिया है, बहुत अच्छी बात है। कितने सालों से वो कर रहे थे हमारे साथ। इनको मैं अपनी पृथ्वी रंगमंच की ओर से उनको श्रद्धा नमन करता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ जो आप लोग सब आके उनको श्रद्धांजलि। हम चाहते हैं भानु जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे बरुआ जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कलाकारों के विषय में पूरी जानकारी, जो हर एक का इंटरव्यू ले करके उनके पूरे अनुभव जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, एक इतिहास इन्होंने बना कर रख दिया है। मैं समझता हूँ ये अभी की यंग जनरेशन और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े इतिहास का काम करेगा। मैं इस कार्य के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साधुवाद। मित्रों, एक चीज रह गई। पीर भाई हमारे कानपुर की
नौटंकी कला के लिए भी समर्पित रहे। हमें खुशी है कि हमारे बीच में भाई हरिचंद हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो पीर भाई के लिए दो शब्द। सभी को मेरा प्रणाम। और मैंने करीब 40 साल से पीर भाई को देखा था दर्पण में लाइव सभी के साथ में। और जब मेरे उस्ताद ख़त्म हो गए तो मेरी भी एक इच्छा थी कि नौटंकी दर्पण संस्था तो नाटक की तो बहुत है, एक नौटंकी की एक संस्था बन जाए तो फिर सिद्धेश्वर अवस्थी जी ने गुरु जी ने नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र खोला, अध्यक्ष उनको बनाया। और ओझा जी ने पहले के लिए इस लोक कला को जिंदा रखने के लिए, जैसे आज मैं नकारा को जीवित रखने के लिए मैं कर रहा हूँ काम, तो इसको आप लोग तो कुछ लोग तो इसमें सम्मिलित होते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा, तो आप लोग जो मंजुल भैया से भी मेरी मुलाकात हुई 2-3 बार, तो हंसी में कहता भाई मैं तुझको दिल्ली बम्बई बुलाऊंगा, वहाँ भी तो बहुत अच्छे। और पीर भाई तो मैं भाई की तरह के मानता था, बड़े भाई की तरह से, आज वो नहीं है। पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, अस्पताल में बैठा रहा, नहीं मुलाकात हो पाई, नहीं जाने दिया। तो उन्होंने हमको छोटे भाई की तरीके माना, कभी पैसे से किसी तरीके से हमको नहीं। आज भगवान वो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप लोग हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग आ गए तो ये अच्छा आपके हर प्रोग्राम अरे